फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूं पास्ट टेंस का फर्स्ट काइंड सिंपल पास्ट टेंस, जिसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है, का फर्स्ट स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस फॉर्म। ओके, ये हमारा पार्ट 25 है। ओके, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज पार्ट 1 से पार्ट 24 को नहीं देखा है तो आप देख लेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। मैंने उसमें जो है पार्ट 1 से पार्ट 24 में प्रेजेंट टेंस के बारे में डिस्कस किया है। प्रेजेंट टेंस के सारे स्ट्रक्चर उसमें मिल जाएंगे, 24 स्ट्रक्चर मिलेंगे उसमें। तो 24 स्ट्रक्चर को अगर सीख जाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा प्रेजेंट टेंस पूरा। ओके, मैंने डिटेल से डिस्कस किया है। ओके, जरूर देखेंगे। उसके बाद जो है पास्ट टेंस का फर्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फर्स्ट स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस फॉर्म के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा जानते हैं, पहले समझते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसको कहा जाता है। ओके, तो हमने यहाँ डिफिनेशन के रूप में, परिभाषा के रूप में लिखा है, द एक्शन इज हैपेंड अनसर्टेनली इन द प्रीवियस टाइम इज कॉल्ड सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, जब कोई एक्शन, जब कोई कार्य, जब कोई क्रिया, जब कोई काम जो है होता है अनसर्टेनली होता है, मतलब अनिश्चित होता है, और कब होता है? प्रीवियस टाइम में होता है, बीते हुए समय में जब कोई क्रिया होता है और वो अनिश्चित होता है, तो हम समझ जाएंगे वो पास्ट टेंस है, यानी पास्ट सिंपल पास्ट टेंस है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, तो आप समझ पा रहे हैं। इसको पहचानने के बहुत ईजी रूल है, रूल ऑफ रिकॉग्निशन। हम कैसे पहचानेंगे ये हिंदी, किसी हिंदी सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट पास्ट टेंस का है या प्रेजेंट टेंस का है? तो इसको पहचानने का एक नियम है, यदि किसी हिंदी सेंटेंस के वर्ब के अंत में, क्रिया के अंत में या, ये, ई, या था, या ये थी, ओके, या ता था, ते थे, ती थी, इस तरह का आदि लगा रहेगा, तो आप समझ जाएंगे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। और उसको बनाने के लिए इस तरह का सेंटेंसेस, देखिए मैंने आपके लिए जो है मैं लेकर आया हूँ आज 9 सेंटेंसेस लेकर आया हूँ। ओके, तो 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करते हैं। उसने मेरे साथ भोजन खाया, देखिए एक हिंदी सेंटेंस है और वर्ब के अंत में, सेंटेंस के अंत में या है। ओके, तो हिंदी सेंटेंस के हम रूल ऑफ रिकॉग्निशन जो बताए थे, यानी पहचानने का नियम क्या बताए थे? या, यानी किसी हिंदी सेंटेंस के वर्ब में या, तो यहाँ या। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, मैंने उसे हर जगह खोजा, या, तो आ जो है यहाँ पे या आ है। ओके, आ है, तो इस तरह से हम समझ जाएंगे। हर सेंटेंस को देखेंगे तब आपको पता चलेगा। ये सब आपको लास्ट में सेंटेंस के अंत में, यानी क्रिया के अंत में मिलेगा। लोगों ने उसे बहुत बार समझाने की कोशिश की ई आया। ओके, ई आया। इस तरह से हम जो है देखेंगे, वो आपसे मिलना चाहती थी, देखिए ती थी। ओके, तो यहाँ ती थी। ओके, ते थे, ता थे, इस तरह से मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम पहचानेंगे। कभी कभी होता है, लोग समझते हैं कि यदि किसी हिंदी सेंटेंस के वर्ब में या ये ई होगा तो ही हम उसको पास्ट टेंस यानी सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है, कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर या था, ये थे, या ता था, ते थी रहता है तो हम उसको जरूर बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यानी सिंपल पास्ट टेंस के अनुसार जो हम यूज करेंगे उसका। ओके, तो इस अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव में से सकारात्मक जो होता है कहा जाता है। इसमें किसी भी तरह का इंट्रोगेटिव नहीं रहता है, या नेगेटिव नहीं रहता है, या WH वर्ड का यूज नहीं किया जाता है, तो इसलिए अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इसको सीधा सीधे इसमें किसी भी तरह का जो है एक प्लेन सेंटेंस होगा, सकारात्मक सेंटेंस होगा। ओके, तो ऐसे सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस फॉर्म को जो है बनाने का जो एक स्ट्रक्चर है, ओके, एक रूल है, एक फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहाँ छोटा सा जो है आप याद रख लेंगे। ओके, छोटा सा जो है हमारा स्ट्रक्चर है। ओके, आप जानते हैं कि वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, यानी 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते हैं। वर्ब के 5 रूप होते हैं। तो हम लोगों ने V1 और V5 का यूज करना सीखा, फिर V4 का यूज करना सीखा, V3 का यूज करना सीखा। यानी हम लोग इसमें प्रेजेंट टेंस में, इसमें प्रेजेंट या सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग इसको सीखे थे यूज करने के लिए, V1 V5 को। और उसके बाद प्रेजेंट जो है कॉन्टिन्यूस टेंस में जो है इसको हम लोग यूज करना सीखे थे। ओके, किसको? ये V4 को। ओके, और इसमें जो हम लोग जो है V3 को पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सीखे थे। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सीखे थे। तो हम लोग जो है 1 2 3 4 हम लोग वर्ब का यूज कर चुके हैं। आज हम लोग वर्ब का दूसरा रूप यूज करेंगे, यानी पास्ट टेंस में। याद रखेंगे, पास्ट टेंस में हमेशा जो है आप सिंपल पास्ट टेंस में हमेशा V2 का यूज करेंगे। ओके, यानी इसमें सब्जेक्ट के अनुसार जिस तरह बदलता था, इसमें V1 या V5 लगता था, 2 तरह का लगता था। तो इसमें सिंपल पास्ट टेंस में यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग ऐसा नहीं लगाएंगे, सिर्फ चाहे सब्जेक्ट कुछ भी क्यों ना हो। ओके, तो उसके साथ जो है हम लोग क्या लगाएंगे? V2 का ही प्रयोग करेंगे। ओके, याद रखेंगे। तो हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा बनाते हैं इसको 1 बाय 1 करके। ओके, इसको हम कैसे बनाएंगे?
एक नंबर को देखिए, उसने मेरे साथ भोजन खाया। तो यहाँ सब्जेक्ट, सब हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट किसको कहता है? काम करने वाले को। जब कोई काम करता है तो काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। मेरे पिछले वीडियोस को सारे को देख लेंगे तो आप ज़्यादा आप समझ में आ जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट टेंस के बारे में क्लियर हो जाएगा। ओके, टेंस आप सोचते ये स्पोकन क्लास है, आप सोचते होंगे ये स्पोकन क्लास किस तरह से है, ये तो टेंस का क्लास चल रहा है। लेकिन टेंस का क्लास, विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ टेंस हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश फ्रेंकली। ओके, आप फ्रेंकली इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं अगर आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा टेंस का। ओके, इट विल हेल्प यू टू डेवलप टू स्पीक इंग्लिश। ओके, ये टेंस जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको इंग्लिश बोलने के लिए। ओके, तो हम लोग जो है हमारा पास्ट टेंस चल रहा है, इसको जब हम लोग एंड कब करेंगे, उसके बाद हम लोग फ्यूचर टेंस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग डिस्कस करेंगे किसके एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में। तो हम लोग 1 बाय 1 इसको बनाते हैं, इंग्लिश में बनाते हैं। हम लोग ट्रांसलेट कैसे बनाएंगे, ट्रांसलेट कैसे करेंगे। उसने मेरे साथ भोजन खाया, तो सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। सब्जेक्ट कहा जाता है काम करने को, काम करने वाले को। तो यहाँ भोजन खाने का काम कौन कर रहा है? तो उसने कर रहा है। तो यहाँ सब्जेक्ट उसने है, तो उसने को इंग्लिश में ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ही। अगर लड़का है तो ही, और लड़की है तो सी। तो अगर लड़की के लिए आप बोल रहे हैं उसने मेरे साथ खाया, भोजन खाया, तो सी लगाएंगे। और लड़का है, बॉय के लिए अगर आप कहना चाह रहे हैं तो ही लगाएंगे। ओके, ही हो गया। उसके बाद वर्ब का दूसरा रूप लगाना है। तो वर्ब का दूसरा रूप जो है आपको याद करना होगा। वर्ब का जो 5 फॉर्म को याद करना होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, तो यहाँ जो है हम लोग ठीक से अच्छा से समझ लेते हैं। ओके, तो यहाँ हम लोग जानेंगे वर्ब किसको कहा जाता है। सब्जेक्ट काम करने वाले को कहा जाता है, और काम करने वाला जो काम करता है उसको वर्ब कहा जाता है। समझने के लिए काफ़ी है। ओके, आपको समझना है, इंग्लिश बोलना है। ओके, आप डिफिनेशन में नहीं ज़्यादा जाएंगे। डिफिनेशन में जाएंगे तो वर्ब एक्शन वर्ड को कहा जाता है। एक्शन वर्ड को, एक्शन क्या होता है? जब कोई काम एक्शन से ही हो गया, जब काम करने वाला कोई काम करता है तो यहाँ क्या खाने का काम कर रहा है, यानी उसने जो है सब्जेक्ट है और वो खाने का काम कर रहा है। एक्शन काम है, एक्शन हो रहा है, यानी क्रिया हो रही है, काम हो रहा है। तो यहाँ पे खाना जो है क्या हो गया? ये वर्ब हो गया। तो खाना जो है ईट कहा जाता है। V1 इसका ईट का V1 होता है ईट। ओके, खाना। और V2 में हम लोग जो है एट का यूज करते हैं, ATE। ओके, तो हम लोग ATE यूज करेंगे, एट। ओके, सी एट या ही एट। ओके, उसने खाया, ही एट लगाते हैं, ही के लिए यूज करते हैं हम लोग। ही एट, उसने खाया, ही एट, उसने खाया। ओके, और क्या खाया? इसमें ऑब्जेक्ट किसको कहा जाता है? किसी वस्तु को कहा जाता है। ऑब्जेक्ट मीन्स देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, V2 का हम लोग सब्जेक्ट का यूज कर दिए, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, और V2 हम लोग वर्ब का दूसरा रूप यूज कर दिए। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट जानेंगे। ऑब्जेक्ट किसी वस्तु को कहा जाता है, या वस्तु कहा जाता है, या किसी पर असर पड़ता है। जिस पर असर पड़ता है उसको, जिस पर प्रभाव पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जब वह खाएगा तो किसको प्रभाव पड़ेगा? किसको चिबाएगा? उसको, या भोजन को। भोजन पर असर पड़ेगा। भोजन भी एक वस्तु है, एक मटेरियल है। तो यहाँ पे भोजन को इंग्लिश में फूड कहा जाता है। ओके, आप जानते हैं। ओके, तो ही एट फूड, उसने भोजन खाया। और मेरे साथ, यहाँ जो मेरे साथ अदर वर्ड है इसको लगाएंगे मेरे साथ, विथ मी। क्या लगाएंगे? विथ मी। तो बहुत इजी है। उसके बाद जो है फुल स्टॉप लगा देंगे। ही एट विथ मी, ही एट फूड विथ मी। उसने मेरे साथ जो है भोजन खाया। उसने मेरे साथ क्रिकेट खेला। ही प्लेड क्रिकेट विद मी। इस तरह इंग्लिश बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मैंने उसे हर जगह खोजा। इसको कैसे बनाएंगे? ओके, इसको बना रहे हम लोग यहाँ पे। ओके, मैंने उसे हर जगह खोजा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? खोजने वाला कौन है? काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। खोजने वाला मैंने है, तो मैंने को इंग्लिश में आई कहा जाता है। ओके, आई के साथ आपको इज एम-आर यहाँ तो यूज नहीं हो रहा है, हैव हैज का यूज नहीं हो रहा है, एक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं हो रहा है। सीधा सब्जेक्ट के बाद आपको किसका यूज किया जा रहा है? यानी वर्ब का यूज किया जा रहा है। तो वर्ब आपको फाइंड आउट करना है कि वर्ब किसको कहता है? काम करने वाला जो काम करता है। तो मैंने कौन सा काम किया? ओके, तो खोजा को इंग्लिश में सर्च कहा जाता है। ये V1 है, सर्च। ओके, सर्च V1 है, ED लगा देंगे तो सर्च्ड हो जाएगा। आई सर्च्ड। ओके, मैंने खोजा। ओके, और ऑब्जेक्ट किसको कहा जाता है? जिस पर प्रभाव पड़ता है। किसको खोज के लाएगा? वो लाएगा उससे। तो यहाँ पे उसे को जो है, उसे को हिम कहा जाता है इंग्लिश में। आई सर्च्ड हिम। ओके, और हर जगह को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? हर जगह बच जाता है अदर वर्ड, तो हर जगह को एवरीवेयर कहा जाता है इंग्लिश में। क्या कहा जाता है? एवरीवेयर। तो आप तो बहुत इंग्लिश सीख जाएंगे आप अगर मेरे वीडियोज़ को देखते रहेंगे तो। ओके, एवरीवेयर। ओके, आप मने मन हंसते होंगे आप लोग कि बहुत इजी वे में सर बता रहे हैं। ओके, तो आप जो है बहुत इजी वे में आपको बता रहे हैं। पास्ट टेंस को याद कर लीजिएगा। पास्ट टेंस में का ज़्यादा यूज़ लोग करते हैं। हिंदी भी अगर आप बोलते हैं तो ज़्यादा पास्ट के बारे में, पास्ट को ज़्यादा लोग याद करते हैं, इसलिए जो है पास्ट की बात जो ज़्यादा करते हैं। इसलिए किसी के बारे में लोग हमेशा शिकायत कहीं ना कहीं किसी न किसी के बारे में करते रहते हैं। तो शिकायत करना यानी जो है लोग जो है किसके बारे में बात करेंगे? पास्ट की बात करेंगे। तो पास्ट का ज़्यादा यूज होता है। तो पास्ट को आप समझ लीजिए। ओके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यानी सिंपल
सिंपल पास्ट टेंस को के सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, उसको बनाया कैसे जाता है, इसको जो है थोड़ा सा गौर से देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, आप इजी वे में इंग्लिश बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक फ्रेंकली विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन। ओके, आप जो है किसी भी तरह का हेजिटेशन आपको नहीं होगा। नेक्स्ट बनाते हैं हम लोग। ओके, इसको डिलीट कर देते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। ओके, और नोटबुक रखेंगे अपने पास, नोट डाउन करते जाएंगे। ओके, यहाँ हम लोग थर्ड नंबर को बनाते हैं। थर्ड को कैसे बनाएंगे, लोगों ने उसे बहुत बार समझाने की कोशिश की। थोड़ा सा लंबा लॉन्ग सेंटेंस है, लेकिन बहुत ईजी है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट टू अफेयर अफ्रेड ऑफ लॉन्ग सेंटेंसेस। ओके, तो यहाँ पे जो है उस लोगों ने उसे बहुत बार समझाने की कोशिश की। तो हमारा सब्जेक्ट, हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट किसको कहा जाता है, काम करने वाले को, और समझाने का कोशिश कौन कर रहा है, तो लोगों ने कर रहा है। तो लोगों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, द पीपुल कहा जाता है, द पीपुल। ओके, द पीपुल। ओके, उसके बाद भर्व का यूज करना है। भर्व जो है क्या काम किया जा रहा है, भर्व समझाने का काम किया जा रहा है। कोशिश करना और समझाना, इसमें दो वर्ड है। ओके, दो जो है दो वर्ड यहाँ दिखेगा, ये दोनों भर्व है। ओके, यानी समझाना और कोशिश करना, इसमें दो भर्व है, याद रखेंगे। एक्शन वर्ड को कहा जाता है जिसके अंत में ना आए और काम का हो, जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, खेलना, कूदना, उठना, जाना। ओके, देखना। ओके, तो आप जैसे देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग माई वीडियोज़। ओके, आप मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो देखना क्या हो गया, तो देखना भी हो जाएगा, भर्व हो जाएगा। तो यहाँ भर्व दो है, एक कोशिश करना, एक समझना। ओके, हाँ, समझाना। तो यहाँ पे जो है कोशिश करना को इंग्लिश में कहा जाता है ट्राई। ओके, ट्राई। तो ट्राई आप जानते हैं V1 है, और इसको V2 में हमको यूज़ करना है। किस में यूज़ करना है, V2 में। तो V2 में यूज़ करना है, तो वाई जो है IED में बदल जाता है, द पीपुल ट्राइड। ओके, उसके बाद दोनों भर्व का काम कर लेंगे। और तो समझाना इंग्लिश में, समझाना को इंग्लिश में क्या कहता है, कन्विंस कहा जाता है, कन्विंस। ओके, तो ये इसमें जो है V2 लगाएंगे और इसमें V1 यूज़ करेंगे। और यानी फर्स्ट जो वर्ब होगा, यानी मेन वर्ब होगा, जिसके अंत में सेंटेंस के अंत में रहेगा, उसको मेन वर्ब कहेंगे, तो उसमें V2 का यूज़ करेंगे। और बाद वाले में V1 का यूज़ करेंगे। दोनों वर्ब के बीच में आप 2 का यूज़ कर देंगे। तो द पीपुल ट्राई टू कन्विंस। ओके, और उससे जो है किसको अवसर पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट किसको कहा जाता है, उससे। समझा तो उसी को रहा है ना। ओके, लोगों ने कोशिश किया ना, तो उससे को इंग्लिश में हिम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिम कहा जाता है। तो इस तरह से बन रहा है, द पीपुल ट्राई टू कन्विंस हिम। ओके, और बहुत बार को इंग्लिश में मैनी टाइम्स कहा जाता है। बहुत ईजी है। ओके, मैनी टाइम्स। ओके, जैसे आप लोगों ने मेरे वीडियो को बहुत बार देखा, तो आप कहना चाहते हैं मैंने आपके वीडियो को बहुत बार देखा, तो आई वॉच्ड योर वीडियोज मैनी टाइम्स, इस तरह बोल सकते हैं। तो मैंने आपके वीडियोस को बहुत बार देखा, आई वॉच्ड योर वीडियोस मैनी टाइम्स, इस तरह का जो है हम इंग्लिश बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट को इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे। ओके, आपको कहीं टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए। ओके, आपको हम कंफर्म है 100% आपको श्योर है कि आपको समझा देंगे। ओके, आपको कुछ सेंटेंस मिलेगा, टेंस आप जो है देखिएगा, 1-2 घंटा में जो है टेंस को समझाया जा सकता है, जाता है। तो आप थोड़ा सा इसको देखिएगा, हम लॉन्ग प्रोसेस से, लेंदी प्रोसेस से बताने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अगर हम चाहते तो हम भी 1 घंटा 2 घंटा के वीडियो में हम जो है टेंस पूरा कर सकते थे। ओके, लेकिन हम जानते हैं कि अगर आप इस तरह से, अगर हम शॉर्ट वे में जाएंगे, शॉर्ट वे में अगर हम जाएंगे, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो हमको समझाना, मेरा एम्बिशन आपको समझाना है, समझो ऐसा जो दूसरे को समझा सको। ओके, तो मेरे वीडियोस को आप देखते रहिए। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। झारखंड सरकार ने गरीबों में जो है कंबल बांटे, तो इसको हम कैसे बनाएंगे। ओके, तो झारखंड सरकार ने गरीबों में कंबल बांटे। देखिए ए आया लास्ट में, तो ये पास्ट टेंस का है। हाँ, ओके, तो हम इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कहा जाता है काम करने वाले को। काम करने वाला, कंबल बांटने का काम कौन कर रहा है, झारखंड सरकार। तो द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, इसको कैसे बनाएंगे, द गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, झारखंड सरकार हो गया, द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, इस तरह भारत सरकार। ओके, तो द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड सब्जेक्ट हो गया, और भर्व देखना है, बांटना, यहाँ पे बांटे। ओके, बांटना भर्व है, तो बांटना को इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट, DISTRIBUTE, डिस्ट्रीब्यूट। तो डिस्ट्रीब्यूट में आप डी लगा देंगे तो ये V2 हो जाएगा। ओके, तो द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड डिस्ट्रीब्यूटेड, और क्या बांटे, कंबल बांटे। तो कंबल जो है, कंबल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ब्लैंकेट। ओके, ब्लैंकेट, एक से अधिक बांटे होंगे, ब्लैंकेट्स हो जाएगा। द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लैंकेट्स, और कहाँ पे बांटे, किन के बीच में बांटे, तो गरीबों में। तो गरीबों में हो जाएगा
एमंग द पुअर। ओके, एमंग लगा, एमंग इसलिए लगा कि जो है गरीबों में बांटे, यानी बहुत सारे गरीब थे उनके बीच में बांटा गया। अगर दो आदमी के बीच बांटते तो हम बिटवीन का यूज़ करते। ओके, तो हम इस तरह से बन जाएगा इस तरह से। आप बोल सकते हैं इंग्लिश में द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। ओके, द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ओके डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लैंकेट्स अमॉन्ग द पुअर। ओके, इस तरह बना। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट को, वह आपसे मिलना चाहती थी। देखिए यहाँ पे चाहती थी। ओके, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? ओके, वह आपसे मिलना चाहती थी, तो यहाँ पे वह सब्जेक्ट कौन हो गया? वह हो गया। वह को इंग्लिश में सी कहा जाता है, चाहती थी है। ओके, तो वह चाहती थी, वह आपसे मिलना चाहती थी, तो यहाँ पे सी हो गया। और वर्ब दो है, चाहती थी, चाहना और मिलना। तो चाहना को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? वांट कहा जाता है। और उसके बाद मिलना को सी कहा जाता है या मीट कहा जाता है। ओके, दोनों में से जोर लगाना है आपको। ओके, तो यहाँ पे जो है ये V2 में यूज़ करना है आपको, इसलिए ईडी लग जाएगा। ओके, और ये आपको V1 में यूज़ करना है इसमें। ओके, यानी सी या मीट में, और इस दोनों वर्ब के बीच में आपको टू का यूज़ कर देना है। ओके, ये तो आप जानते हैं, सीख चुके हैं, यू हैव ऑलरेडी लर्नड। ओके, वेयर टू यूज टू। ओके, आप पहले ही सीख चुके हैं कि कहाँ यूज़ करना है टू। सी वांटेड टू सी। ओके, और किससे? आपसे यू। ओके, तो इस तरह का इंग्लिश बन गया। ओके, आप इसको नोट डाउन करते जाइएगा। ओके, क्योंकि हमको रब करना है, डिलीट करना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। ओके, मुझे पहली ही नज़र में तुमसे प्यार हो गया, इसको कैसे बनाएंगे? ओके, अक्सर ऐसे सेंटेंसेस हम लोग हमेशा बोलते हैं, मुझे पहली ही नज़र में जो है उससे प्यार हो गया, तुमसे प्यार हो गया, उससे प्यार हो गया। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? तो यहाँ हम सब्जेक्ट देखेंगे, कौन है? मुझे। यहाँ पे क्या है? मुझे। तो मुझे को इंग्लिश में आई कहा जाता है। ओके, उसके बाद जो है हो गया। ओके, प्यार हो गया। प्यार हो जाना को इंग्लिश में कहा जाता है फॉल इन लव होता है, तो यहाँ पे फेल लगाएंगे। ओके, यानी V2 का लव यूज़ करेंगे। आई फेल इन लव। ओके, मुझे प्यार हो गया। विथ यू, तुमसे हो गया। ओके, विथ यू, तुमसे हो गया। ओके, और पहली ही नज़र में इंग्लिश में एक थ्योरी है। ओके, एट फर्स्ट साइट। ओके, इस तरह से हम इंग्लिश में बनाएंगे। आई फेल इन लव विथ यू एट फर्स्ट साइट, मुझे पहली ही नज़र में तुमसे प्यार हो गया। नेक्स्ट पॉइंट जो है 7 से 9। ओके, हम लोग इसको देख लेते हैं। तुमने मेरा दिल कई बार तोड़ना चाहा। नेक्स्ट है मैंने तुम्हारे हर झूठ पर एतबार किया। और 9th देखिए लास्ट वन, तुम्हारे सिवा सबने मुझे धोखा देने की कोशिश किया। तो इस तरह का सेंटेंसेस को आप कैसे बनाएंगे? ओके, इसको कमेंट जरूर करेंगे, इसको बना लीजिएगा और 2-4 सेंटेंस अपना ऐड कर लीजिएगा और उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे समझ में आएगा कि जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ईजी में समझ में आ रहा है और आप इंग्लिश बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश। ओके, अगर इसको बनाएंगे, ओके, इसको बना लेंगे तो हमको लगेगा कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं, यू कैन स्पीक इंग्लिश। ओके, तो आई होप कि जो भी मैंने आपके लिए आज जो है 25 में जो मैंने डिस्कस किया सिंपल पास्ट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, तो एफर्मेटिव सेंटेंस भी समझ गए और इसके स्ट्रक्चर समझ गए। ओके, इसको पहचानने का नियम भी समझ गए होंगे। ओके, और इसको जो है जब हम इसको ट्रांसलेट किए तो आप इसको भी बनाने सीख गए। ओके, कैसे सेंटेंसेस को मेक करते हैं, हाउ टू मेक हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। ओके, तो ये आप समझ गए होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर देख लेंगे। ओके, ताकि आपको समझ में आ जाएगा, टेंस का जो है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता आएगा। ओके, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। कीप वॉचिंग माई वीडियोज, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, यू नीड नॉट टू गो एनीवेयर। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।